खाने के बाद मीठा खाना हमारी रिवायत में शामिल है। बहुत शौक से हमारे यहाँ मीठा तैयार किया जाता है, ख़ास तौर पे जब बात हो हमारे किसी स्पेशल त्यौहार की या शादी ब्याह के मौके पर तो खीर लाजमी बनती है। लेकिन आज आपके लिए बना रही हूँ मैं डब्बे के पैकेट की नहीं, घर से ही बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार खीर। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। खीर बनाने के लिए 3/4 कप मैंने ले लिए हैं चावल। अच्छे तरीके से धो के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम हस्बे ज़रूरत पानी में भिगो के रख देंगे। 2 घंटे बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप पानी और उसको अच्छे से बॉईल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये भीगे हुए चावल। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, किसी भी किस्म के, बासमती, टूटा या फिर सेला। मैंने यहाँ पे छोटा चावल लिया है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, तो रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं, हम यहाँ पे दूध को उबाल लगा लेंगे। ये मैंने कच्चा दूध लिया है, आप चाहें तो पैकेट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 लीटर के बराबर मैंने दूध लिया है और इसको अब हम सबसे पहले उबाल लगा लेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और ज़ायकेदार खीर बनती है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। हम अब चलेंगे एक और प्रोसेस की तरफ। हम ले लेंगे एक पैन। जब तक दूध में उबाल आता है तो हम इसका शीरा तैयार करेंगे। हम तकरीबन आधा कप के बराबर शक्कर लेंगे और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। इसमें किसी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं करना है। जब ये साइडों से इस तरीके से छूटने लगे और इसका कलर ब्राउन हो और मेल्ट होने लगे तो बस फिर आपने इसके बाद चम्मच का इस्तेमाल करना है। जब आप देखें ये कुछ इस तरीके की कलर की हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर हो चुका है, तो ये हम अब चूल्हे पर से उतार लेंगे और हम अब इसको जब हमारा दूध बॉयल हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा शामिल करते जाएँगे और चम्मच चलाते जाएँगे। अगर डालते टाइम आपको ये लगे कि थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है और थोड़ा-सा सख्त हो गई है, गुठलियाँ बन गई हैं, तो परेशान ना हों। ये दूध के साथ जब इसको हम मिक्स करते जाएँगे और ये गर्म होती जाएगी दूध के साथ-साथ, तो ये दोबारा मेल्ट हो जाएगी। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर लेना है और इस कैरेमल को आपने हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, वरना इसका ज़ायका ख़राब हो जाएगा और थोड़ी-सी कड़वाहट आ जाएगी। तो जब तक वो हमने फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम टू लो रखा है, तो यहाँ पे हम ब्लेंडर जार ले लेंगे। 1.5 कप के बराबर हम इसमें डालेंगे दूध। ये बॉइल्ड दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे चावल जो कि हमने बॉईल करके रखे थे और ठंडा होने के लिए रखे थे। इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। साथ ही इसमें हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे हमारी खीर बहुत शानदार बनेगी। ये है बेकरी के रस्क जो कि आम दस्तयाब होते हैं, नाश्ते में आप इसको खाते हैं। आम तौर पे इसको मुकामी ज़बान में हम लोग पापे कहते हैं। तो इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ इस तरीके से और इस तरीके से फिर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरीके से ये एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको हम रख देंगे साइड पर। तो वापस से हम चलेंगे दूध की तरफ। ये अब गाढ़ा होने लगा है तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे शक्कर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 3/4 कप के बराबर शक्कर इसमें ऐड की है। चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे और जब ये शक्कर घुल जाए तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इलायची पाउडर जो कि मैंने डाला है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। खुशबू और जायका इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इस खीर का। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये पेस्ट जो हमने चावल और रस का बनाया था। तो इसको हम डालते जाएंगे और थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे साथ-साथ। फ्लेम इस पॉइंट पर आपने लो ही रखनी है और इसी पॉइंट पर जब हम देखें ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है, कलर आप चेक कर सकते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे कुछ क्रश किए हुए ड्राई नट्स जिसमें बादाम आप शामिल कर सकते हैं, पिस्ते या फिर काजू जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ मैंने इनको क्रश करके डाला है। साथ ही इसमें 1 कप के बराबर डालेंगे खोया जिससे इस खीर का जायका नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। खोया डालने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पर सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाना है कवर करके, उसके बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त, शानदार और जायकेदार हमारी खीर बन के तैयार हुई है। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मैंने कमर्शियल रेसिपी आपके साथ ख़ास तौर पे शेयर की है। पेशावर के किस्सा ख़वानी बाज़ार की ये मशहूर खीर है और ये ख़ास सौगात है वहाँ की। तो ये कमर्शियल रेसिपी है, तो जो बहन भाई कैटरिंग का काम करते हैं तो वो इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप अपने ईद त्यौहार पे बना सकते हैं, शादियों के लिए भी आप बना सकते हैं, घर में हल्की-फुल्की दावत है तो भी आप बना सकते हैं, बर्थडे वगैरह के लिए। या फिर आप इसको नॉर्मल खाने में भी आप बना सकते हैं, खाने के बाद जब मीठा खाने का दिल चाहे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि खाने वाले ना सिर्फ उँगलियाँ चाट जाएँगे बल्कि आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करेंगे। इसको हम गार्निश कर देंगे बादाम और काजू के साथ, और थोड़े से क्रश करके भी डालेंगे और साथ ही इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी स्पेशल खीर रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करें तो प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।